एचआर पे में एक बार फिर स्वागत है। तो गोल्ड लोन की बात हम कर रहे थे। देखिए, हमें कोई पब्लिक नियुक्त करके एमएलए तो बना ही नहीं है कि हम लेजिस्लेचर में बोलते हैं और हमको पैसा मिलता है, हमें सुविधाएं मिलती हैं, या फिर हम किसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें पेंशन मिलेगा। ठीक, हमें जो चीज़ें बुरी लगती हैं वो हम उसको नोटिफाई करते हैं, लिखते नहीं हैं, क्योंकि यूट्यूब वगैरह जब ऑनलाइन पूरा ब्रह्मांड हो गया है तो उसकी चीज़ें सुरक्षित रहनी चाहिए। मेरा अभी हम सो के उठे हैं, थोड़ा भारीपन लग रहा, तो वो चीज़ें आप सोचिए गायब हो जाएंगी। हम कैसे पता चलेगा हम उस पॉइंट पे काम कर चुके हैं? तो हमको जहाँ मिलता है यूट्यूब देखे उसके नीचे कमेंट कर दिए, पोस्ट आया है जहाँ, जब से हमें पता चला है कि पोस्ट भी होता है यूट्यूब पे, पोस्ट भी कर देते हैं। उसके बाद फेसबुक पे इधर उधर, मतलब जब से हमें सोशल मीडिया हाथ लगी है, लगे हर टाइम अपना कुछ कुछ पोस्ट करते रहते हैं। इसी से थोड़ा वो हम ना भी पोस्ट करना चाहें ना तो भी मेरी आदत है वो पोस्ट कर देंगे, कोई भी इशू चाहे कोई मैटर होगा तो। अब थोड़ा व्यावसायिक फैक्टर को सोच कर हमें आर्गुमेंट में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा है, लेकिन तो भी हो नहीं रहा है। हम हर जगह बोल ही देते हैं चाहे कुछ ऐसा होता है तो बात यह है कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं। ठीक, हम सेल्फ अपने स्वेच्छा से काम करते हैं। आप हमारा वीडियो कृपा करके चोरी ना किया करें भाई। यदि आप लोग चोर हैं तो किसी और के दरवाजे पे खटखटाएं जो आपके लेवल से मैच करता हो। झूठे, अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है, अभी तक पता नहीं 1.5 से 2 लाख से ज़्यादा तो ऐसे इश्यूज मेरे यूं ही हो गए, उससे भी ज़्यादा हुए होंगे। भारत में 2008 से अब तक जितना हमको बुरी चीज़ें लगी हम उसे मिटाते गए। अब इस समय हम गोल्ड लोन से बहुत टाइम से बहुत ठगा रहे हैं। तो देखिए इस समय, देखिए हम 1 ग्राम गोल्ड लिए, वो थोड़ा घिसा उंगली में पहने थे। हम 15,000 लेके गए थे, 1.5 लाख वो था कि हमें मिल जाएगा। तो वो बोले नहीं, बट्टा तो सभी कटता, और ये वो गलत भी नहीं थे, वाकई बट्टा आप लोग लेते हैं, शुरू से सारे सुनार लेते हैं, कोई रोक ही नहीं लगाया, इसलिए उनको प्रॉफिट है। इसको मिटा पाना भी बड़ा मुश्किल है। हमारे दुश्मन पब्लिक से लेके दुकानदार से लेके गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज क्यों हैं? हम सबके अगेंस्ट बोलते हैं जहाँ गड़बड़ रहता है तो। और हमको हर जगह अटैक्स मेरे पे क्यों होते हैं? क्योंकि हम हर पॉइंट्स पे बोले रहते हैं, सबने को लगता है हम जब तक जिंदा हैं खतरा है, इसलिए जहाँ जाते हैं वहीं पे जानलेवा हमला हो जाता है। वो तो हम हैं कि बच जाते हैं, दूसरे रहते तो अभी तो पता नहीं कितने ख़त्म हो गए होते। तो बात ये है कि बट्टा इलीगल है। आप गोल्ड लेते, मेकिंग चार्जेस आप नहीं देते हैं, ये आपका लीगल राइट है, रिजनेबल भी है, क्योंकि जब मेहनत आप किए, प्राइस, हम मेकिंग प्राइस पे बात ही नहीं करते हैं। मेरा अंगूठी हम खुद बनवाए थे, उसका मेकिंग प्राइस हम दिए थे, हम उस पर बात नहीं किए। हम कहे कि लेकिन बट्टा क्यों ले रहे? तो वो बोले नहीं बट्टा तो लगेगा। तो हम वाकई रूल टूटा ही नहीं है तो हम कुछ बोले नहीं। बहुत ईमानदारी से वो 1 ग्राम पे 9,000 हमें दिए। हम बोले कि रिसिप्ट बना दीजिए, वो रिसिप्ट भी बनाए। अभी हम उस EMI पे गहने भी लेंगे, क्योंकि बेरोज़गार हैं और हमें दुनियादारी भी हैंडल करना है। सारे भाइयों की शादी में हम मतलब अभी तक हमारा 8 से 10 हार का सोना गायब हो गया है। 11 ग्राम पे हम देखे नेकलेस मिल रहे थे, और 25 ग्राम तो देखिए 5-5 ग्राम से कम की मेरी अंगूठियाँ नहीं होंगी, क्योंकि एक मम्मी की थी और एक डॉक्टर साहब हमको मुंह दिखाई दिए थे, और वो पुराने ज़माने वाली अंगूठियाँ थी भारी वाली, तो हम नहीं पहनते थे उसको। वो थी, और 2 झुमके, मतलब 2 झुमके भी 5-5 ग्राम से कम नहीं होंगे, अगर अधिक होंगे। कम से कम 25 ग्राम सोना को 15 ग्राम सोना बना के हमें दिए लोग।
अब 15 ग्राम सोना में मेकिंग चार्जेस तो उनका वो नहीं है लोन। अब गोल्ड लोन की हम बात कर रहे हैं, हम जिसके रसीप्ट हैं मेरे पास, जिसके ऑक्शन लेटर है मेरे पास, तो वो हमें 29-30 हज़ार दिए। 15.9 कुछ ग्राम पे हमें 29-30 हज़ार दिए। उसके रसीद मेरे पास है, ऑक्शन लेटर भी मेरे पास है। आप सोचिए उस समय भी सोना कम नहीं था और आप 15 ग्राम का 29-30 हज़ार दिए। मतलब आप क्या किए, बट्टा कितना काटे? और बैंक को बट्टा काटने का तो राइट भी नहीं है। गोल्ड लोन पे आप बट्टा क्यों काटेंगे? और ऑक्शन आप करवा दिए, हमें वापस भी नहीं दिए, हमें मौका भी नहीं दिए। आपका बैंकिंग रूल्स कैसा था? यही केस हम जब कोर्ट में लेके गए ना, तो जज पैसा खाया हुआ था। हमें उसको हमें एफिडेविट का मामला आया था। सब एफिडेविट स्टाम्प ड्यूटी नहीं दे रहे थे। सब बोल रहे थे अब यहाँ केसेस नहीं आते हैं और स्टाम्प ड्यूटी 20 रुपया हो गया, जबकि स्टाम्प ड्यूटी नॉन जुडिशियल एफिडेविट का हमें बिना कोई भी प्लेंट रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता। हम ये चीज़ बार बार लोगों को समझाए, अपने स्टूडेंट्स को भी समझाए, क्योंकि इससे आप गवर्नमेंट को पैसा देते हैं तो आप उस प्लेंट की पैसा वसूल भी सकते हैं ना। ऐसे तो उसको उसका कोई कानूनी सिक्योरिटी ही नहीं रही। आप प्लेंट जमा कर दिए, प्लेंट गायब कोई कर दिया, तो इस टाइप का मैटर आ जाएगा। नॉन जुडिशियल स्टाम्प का पैसा देने से ही आपका रजिस्टर्ड हो गया मैटर, और उस पर आपका विटनेस आप सिग्नेचर कर दिए हैं, मन करे तो नोटरी से नोटिफाई करवा दीजिए, मिल जाए तो वो भी ज़रूरी ही है। तो इतना काम हो जाए आपका तो आपका सिक्योर है सब कुछ। तो अब देखिए मेरा क्या है कि आप उतने पे आपको बट्टा लेना ही नहीं चाहिए था। बैंक में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक जस्टिस डिस्टर्ब होती है। हर चौराहे पे, हर मंडी पे, हर जगह अनपढ़ बच्चा, और ये सोचते इनको दुकान पे बैठा दिया गया है, इनको मेडिकल शॉप पे बैठा दिया गया है, इनको फूड सिक्योरिटी और फूड अल्टरेशन पे काम ही नहीं होता, और दुकानों पे, किराना की दुकान पे बैठा दिया गया है। मतलब अगर वो ऑनेस्ट हैं और लोगों को जहरीला पदार्थ नहीं देना चाहते, तो उनको जानकारी भी तो होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ बेच रहे हैं और ये कैसे होगा। ये इसी तरह होगा जब वो थोड़ा पढ़े लिखे होंगे, उनको जानकारी होगी उस चीज़ की। दुकानें भी सरासर, मतलब आज भी जो यूथ आ रहा है लेजिस्लेचर में, गरम खून, वो भी मेरे पुराने मुद्दे को उठा रहा है जो हम कब का सॉल्व करा चुके हैं। हैरत की बात ये है जब हम चीज़ें देख रहे हैं। तो गोल्ड लोन पे आप गोल्ड को नया सिक्योरिटी लेंगे, आप गोल्ड पूरा का पूरा पैसा दीजिए। आप गोल्ड रॉ मटेरियल एक तरह से आप ले रहे हैं, आप उसे गलाएंगे, उसके बाद उसका अगर हम मान लीजिए 2 अंगूठी मेरा ले गए, वो गलाएंगे, उसका 2 अंगूठी का वो एक बड़ा नेकलेस बनाएंगे, और उसी बड़ा नेकलेस को 2.5 से 3 लाख में बेचेंगे। सोचिए, 2.5 से 3 लाख का नेकलेस, 4 लाख का नेकलेस 2 अंगूठी में उनका बनता, और आप दे रहे हैं बट्टा काट के आदमी को 5 हज़ार 10 हज़ार। ये कौन सी बात होती है भाई? जब आप उसको गला, जितना सोना है उतना सोने का तो पैसा आप पूरा देना चाहिए, उसमें तो बट्टा होना ही नहीं चाहिए। तो देखें, अभी तो हम EMI पे नेकलेस वगैरह सोचें इसको डालने के बाद, अभी बैंक गए थे हमें लेना, बहुत पहले से हम म्यूचुअल फंड लेना चाहते थे। हस्बैंड बोले कि 500 का क्या लोगी, 1,000 लोगी। तो हस्बैंड तो मुँह बोले आदमी, उनको अपना अकाउंट वो था क्या कहते मोनेटाइज, उसी में से पैसा हमारा कट जाता, उनका मोनेटाइज था, वह हम ही उनका वीडियो बनाते थे, उसका पैसा मेरा था। वो भी डिस्टर्ब 2018 के बाद सब हो गया। मेरा 1,000 का म्यूचुअल फंड भी नहीं बना। तो अब हम 100 रुपया मुश्किल से बचा पाते हैं पूरे मंथ में, तो हम 100 रुपये का म्यूचुअल फंड लेंगे, और इसीलिए हम बातचीत करने गए थे। तो लोग बोले कि कुछ लड़कियाँ उड़कियाँ और सब बोले कि 100 रुपया नहीं, 500 का ही बनता है। हम